श्री आकाश जी महाराज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। जय श्री राधे। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, और जब तक ये पुरंजनोपाख्यान की कथा चले तब तक थोड़ा सा ध्यान सब लोग एकत्रित रखना, तभी कथा समझ में आएगी। थोड़ा सा भी हम चूक गए फिर समझ में आने वाला नहीं है। ये बड़ा वेदांतियों का विषय है, मैं कोशिश करूंगा आप समझें। दो मित्र थे, बोलो राधे राधे। एक का नाम था अविज्ञात और एक का नाम था पुरंजन। माताओं ध्यान से सुनना, हम बीच बीच में पूछेंगे आपसे, है ना। एक का नाम था अविज्ञात और दूसरे का नाम पुरंजन। क्या क्या नाम थे दोनों मित्रों के? क्या बात है, एक बार तालियां बजा दो इन माताओं के लिए, कितने ध्यान से कथा सुनते। अविज्ञात और पुरंजन ये दोनों मित्र थे। पुरंजन अविज्ञात के पास रहते रहते पुरंजन को बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। एक दिन पुरंजन की इच्छा हुई है और पुरंजन ने अपने मित्र अविज्ञात से कहा, अभी कथा समझ में नहीं आएगी आपको, जब पूरी कथा हो जाएगी उसके बाद इसका जब हम अध्यात्म समझाएंगे तब समझ में आएगा। अभी ध्यान से सुनना पहले, अभी तो स्टोरी चल रही है। बोलो राधे राधे। पुरंजन ने अविज्ञात से कहा कि देखो आपके पास रहते रहते हमें बहुत दिन हो गए, अब मेरी इच्छा हो रही है मैं जरा कहीं रह करके आऊं। अविज्ञात ने कहा, मित्र कैसी बात करते हो, कोई बात नहीं, जहां भी आपको रहना है चलो मैं आपको छोड़ करके आता हूं वहां तक। अब तो पुरंजन के साथ में अविज्ञात भी आया और अविज्ञात ने बड़े सुंदर सुंदर भवन उसे दिखाए, बड़े सुंदर सुंदर होटल दिखाए। तू इसमें रह जा, इसमें रह जा। एक 4 खंबे वाला मकान दिखाया। अविज्ञात ने पुरंजन से कहा कि पुरंजन इसमें रह ले। पुरंजन बोला नहीं नहीं, इसमें नहीं रहूंगा, ये मकान अच्छा नहीं है। एक आगे और मकान दिखाया, लंबा लंबा मकान था, टेढ़ा मेढ़ा। बोले इसमें रह ले, बोले नहीं रहूंगा। क्यों? बोले इसमें खिड़की नहीं है, द्वारे नहीं है, दीवारें नहीं है, चौबारे नहीं है, छज्जारे नहीं है, अंधियारे उजियारे नहीं है, इसमें नहीं रहूंगा। बहुत सारे मकान दिखाए हैं अविज्ञात ने पुरंजन को। अंततो गत्वा प्रिय सज्जनों, एक नवद द्वारे पुरम देही, एक 9 दरवाजे वाला मकान दिखाया है। और अविज्ञात ने कहा कि पुरंजन इसमें रह ले। तब पुरंजन ने कहा कि हाँ ये मकान मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसमें रहूंगा, अब तुम जाओ, आप जाओ। अविज्ञात तो आगे अपने घर, पुरंजन उस मकान में पहुंचा है। और प्रिय सज्जनों वो मकान कितना सुंदर है, आहा, अटा अटारी जाली झरोका गोखा मोखा द्वारे दीवारे छज्जारे उंधियारे अजियारे सब उसमें भरे पड़े थे। उस मकान में 9 दरवाजे थे और मकान में जाने से पहले 7 परपोटा लगे थे। कितने? 7 परपोटा लगे हुए थे। और इस मकान का एक मुख्य दरवाजा था जिसमें 32 सैनिक लगे हुए थे, 16 इधर 16 इधर। एक सरपणी इस मकान के मुख्य दरवाजे पर लगी हुई है और कोई भी इस मकान में जाता है, कोई भी मकान में प्रवेश करता है, बिना कुटी पिटी इस मकान में नहीं जा पाता। ये पुरंजन भी पहुंच गया है मकान के मुख्य दरवाजे पर और सैनिकों से बोला है, भैया ये मकान किसका है, इसका मालिक कौन है? सैनिकों ने कहा, देखो भैया इस मकान का मालिक तो कोई नहीं है, मालकिन जरूर है। बोलो राधे राधे। पुरंजन बोला, जरा अपनी मालकिन को बुला दो। सैनिकों ने मालकिन को बुलाया है, मालकिन आई मुख्य दरवाजे पर। पुरंजन ने उस घर की मालकिन को देखा है और पुरंजन बोलने लगा है, देखो भैया हमें आपका मकान बहुत अच्छा लग रहा है, आपका घर बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ दिन के लिए मकान हमें किराए पर दे दो, कुछ दिन के लिए मैं आपके मकान में रहना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दें। पुरंजनी बोली, देखो इस मकान में ऐसे तो कोई नहीं रह सकता, मेरी 2 शर्त हैं, समझना माता। क्या क्या शर्त है? बोले एक तो मेरी शर्त यह है कि जो भी इस मकान में रहेगा, अभी मैं
कुंवारी हूं, मैंने विवाह नहीं किया है, मेरे साथ पहले तो विवाह करना पड़ेगा, मेरी पहली शर्त। और दूसरी शर्त मेरी ये है कि जो भी इस मकान में रहेगा, क्योंकि इस मकान में मेरी चलती है, तो जो भी करोगे आप, जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा ही आपको करना पड़ेगा, आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। पुरंजन ने कहा ठीक है, मुझे दोनों शर्त आपकी मंजूर है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। पुरंजनी बोली ऐसे थोड़ी ना विवाह हो जाएगा, किसी पंडित जी के पास जाएंगे, गुड़ मिलवाएंगे, कुंडली पत्रिका कुछ तो मिलवाएंगे। बोले तेरा नाम क्या? बोली मेरा नाम पुरंजनी। तो बोला मेरा नाम पुरंजन, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरे 36 में से 36 गुण मिल गए भैया, और दोनों ने वहां विवाह कर लिया। अब तो भैया वो उस मकान में रह रहा है पुरंजन, जैसा जैसा पुरंजनी कहती वैसा वैसा पुरंजन करता। क्वचित गायति गायंता, हसती हसता कुचित, रुदंती रुदतं कुचिता। अब तो वो कहती कि भैया पुरंजन हंस ले तो हंस जाता, वो कहती पुरंजन रो ले, सो एक कोने में बैठ करके फुसर फुसर रोने भी लग जाता। वो कहती भैया नाच ले तो नाचने लग जाता, वो कहती सो जाओ तो सोने लग जाता। बहुत दिन तक ये चला है। एक दिन एक जरा नाम की राक्षसी आई है, बोलो राधे राधे। माताओं समझना, एक जरा नाम की राक्षसी आई है, और उस राक्षसी ने भी आकर के पुरंजन से कहा कि पुरंजन मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। पुरंजन ने कहा हट, तेरे से कौन विवाह करेगा, तू बूढ़ी है, भगा दिया उसे। वो जो जरा नाम की राक्षसी आई थी, वो एक चंडवेग नाम के राजा के पास में पहुंच गई है। चंडवेग से बोली मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। चंडवेग बोला देखो तुझसे विवाह तो कोई नहीं करेगा, लेकिन तुझे अपनी बहन बना करके घर में रख सकता हूँ। बोली ठीक है, मुझे तो रहने को स्थान चाहिए। चंडवेग से बोली करना क्या है मुझे? राजा चंडवेग बोला जहां भी मैं जाया करूं आक्रमण करने के लिए जिस घर में, मुझसे कुछ दिन पूर्व आप चली जाया करना। बोले ठीक है। अब तो वो जरा, एक दिन चंडवेग ने जरा को पुनः भेजा है, सो पुरंजन के मकान पर आक्रमण कर दिया है, पुरंजन का मकान तहस नहस कर दिया। और प्रिय सज्जनों चंडवेग आया है 365 सैनिकों को लेकर के, और महाराज पुरंजन को मार दिया। पुरंजन जब मरा तो पुरंजनी की याद करते करते मरा है। अंते यामती सागति, अगला जन्म उसे स्त्री का मिला, बोलो राधे राधे। अगला जन्म जब उसे स्त्री का मिला है, एक राजकुमारी बनी है, राजकुमार के साथ विवाह हुआ, सती होने के लिए जा रही थी, उसका राजकुमार मर गया। अब पुनः चलो वही कथा पर। उस मित्र को याद आया, अरे भैया हमारा मित्र हमसे कुछ कह करके गया था कि भैया हम कुछ दिन बाद आ जाएंगे, अब तो बहुत दिन हो गए ये आया नहीं है, आखिर गया कहां? जैसे ही उसने झांक करके देखा है, बोले ये तो स्त्री बना बैठा है। आया, हाथ पकड़ा, चिल्लाने लगी, परपुरुष ने पकड़ लिया है। बोले परपुरुष नहीं हूं, याद करो तुम्हारा मित्र हूं। ये कथा श्री नारद जी प्राचीन वरही को सुना रहे हैं, चतुर्थ स्कंद में भागवत के। नारद जी ने प्राचीन वरही से कहा है कि प्राचीन वरही को समझ में आया? बोले महाराज मेरे को समझ में नहीं आया। नारद जी बोले अब समझना, बोलो राधे राधे। भैया थोड़ी ट्रेबल डाल दो, उसमें गला बहुत खींच रहा है। एक बार भाव से कहें राधे राधे। राधे राधे। कुछ समझ में आया? बोले नहीं आया। माताओं आपके आया कुछ समझ में? बोलो। नहीं आया। अब समझना जरा। मैंने सबसे पहले कथा प्रारंभ कहां से करी थी? दो मित्र थे, अब नाम बताना जरा। और घनश्याम, और फिर भूल गए? पुरंजन और अविज्ञात। क्या बात है, अब समझना। अविज्ञात कौन है? अविज्ञात है परमात्मा। कौन है? और पुरंजन कौन है? आत्मा। क्योंकि वेद कहता है आत्मा परमात्मा चेती सहजऊ सखायऊ, ये आत्मा और परमात्मा दोनों मित्र हैं। हाँ, सहजऊ सखायऊ, आत्मा और परमात्मा चेती, ये तर्क संग्रह कहता है। एक दिन आत्मा ने, माताओं ध्यान देना, फिर मत कहना समझ में नहीं आया।
एक दिन आत्मा ने परमात्मा से कहा क्या कि मुझे आपके पास रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब मेरी इच्छा हो रही है मैं कहीं जरा संसार में घूम करके आऊं। तो परमात्मा ने कहा देखो भैया आप हमारे बड़े पक्के मित्र हो, बेस्ट फ्रेंड हो हमारे, तो मैं भी चलता हूं आपको छोड़ने, आपको जहां भी रहना है 10 दिन 5 दिन 20 दिन 50 दिन उतने दिन रहना, फिर आ जाना वापस। परमात्मा खुद आया है आत्मा को छोड़ने के लिए। एक मकान दिखाया, 4 खंबे का मकान था। वो कौन था? बोले बैल का मकान था। किसका? बैल का मकान था भैया। परमात्मा ने कहा कि भैया इसमें रह ले। आत्मा बोली नहीं नहीं इसमें नहीं रहती। अरे जब किसान जोतेगा आहा प्राण निकाल लेगा मेरे, मैं नहीं रहूंगा इसमें। एक और मकान दिखाया, लंबा लंबा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा था। परमात्मा ने कहा भैया आत्मा इस मकान में रह ले। बोले नहीं नहीं इसमें भी नहीं रहूंगा, इसमें खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं है, चौबारे छज्जारे नहीं है, ये तो सीधा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, इसमें नहीं रह सकता मैं। ऐसा मुझे मकान चाहिए जिसमें यज्ञ का करना कराना हो, कथा का सुनना सुनाना हो, धर्म का करना कराना हो। बहुत मकान दिखाए, जब कोई मकान पसंद नहीं आया तो ये मानव देह उसे दिखाई है। नवद्वारे पुरम देही, 9 दरवाजे वाला मकान दिखाई दिया है। सोई आत्मा ने कह दिया परमात्मा से ये मकान मुझे अच्छा लग रहा है, और इस मकान में आकर के ये आत्मा खड़ी हो गई है। ये शरीर में कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे हैं, और एक 10वां भी दरवाजा होता है, वो किसी किसी का खुलता है, सबके बस की बात नहीं है। बड़े बड़े महात्मा जब भजन करते हैं तो ये ब्रह्मरुद्र जो सिर से यहां से ऊपर से उनके प्राण निकलते हैं, वो 10वां दरवाजा कहाँ है?